तो दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं वो एक एफएमसीजी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है इमामी लिमिटेड। और आप अगर आज देखोगे आधे प्रतिशत से ज़्यादा की यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है वो है गिरावट। और जब आप ना पिछले एक साल में जाओगे आपको मिलेगा स्टॉक 10% ज़्यादा की गिरावट दिखाया है। लेकिन इसने जो हाई लगाया है ना आप देखेंगे वहां से आपको लगभग 18% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। तो इमामी लिमिटेड में ये जो गिरावट है क्या ये एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो एक्यूमुलेशन का या बाइंग का मौका है? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि स्टॉक अब बहुत नज़दीक है एक बड़े सपोर्ट 500 रुपए के। और मैं बता दूं आपको इसका 52 वीक लो ना अगर आप देखोगे तो 498 रुपीज़ ही है। तो जो डाउनवर्ड साइड है ना ये उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। और जो तमाम जीएसटी के इश्यूज थे, कुछ अर्बन रूरल कंजम्पशन को लेकर के इश्यूज थे, वो थोड़ा थमते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा ट्रिगर का कारण रहा जो दिसंबर में आया के लिए वो क्या था इसमें हम चर्चा करेंगे। और अगर आप देखो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो एक डिफेंसिव प्ले की सोच रहे हो तो भैया इमामी ना एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। हाँ कुछ रेड फ्लैग दिख रहे हैं वो क्या है यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उस लाल बटन को दबाइएगा और अन नोटिफिकेशन आपको चाहिए नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको समझना है ना कि इमामी 52 वीक लो में क्यों ट्रेड कर रहा है या 2026 आने वाला साल एक बड़ा टर्न अराउंड लेकर के आने वाला है तो आपको लुक पास द स्टॉक प्राइस और फाइनेंशियल प्लम्बिंग और प्रोडक्ट मिक्स किस तरह चल रही कंपनी वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये रीसेंट जो गिरावट है वो क्यों है। ठीक है अब देखो जो रीसेंट क्रैश है ना 498 का ये सिर्फ एक बैड लक नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा टकराव था तीन स्पेसिफिक फैक्टर्स का दैट हिट द बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली इन Q2। यानी मामला सीरियस है भाई साहब। और वो क्या मामला है जो बैलेंस शीट को परेशान कर रहा है? पहला जो एक शॉर्ट टर्म पेन है और एक लॉन्ग टर्म गेन है वो है जीएसटी 2.0 रीसेट। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जीएसटी रेट को कम किया बहुत से एफएफसी कैटेगरी में जो फ्रॉम 12% 18% टू सीधा 55 माफ कीजिएगा सीधा 5%। और क्योंकि इमामी ना लीडर है 3 कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर ने सीधा सीधा ओल्ड स्टॉक को खरीदना ही बंद कर दिया सितंबर में ताकि कोई भी लॉस ना हो उनको ताकि अनसोल्ड और हाई टेक्स इन्वेंट्री उनके पास रहे। अब इस कारण क्या हुआ 10% का रेवेन्यू गिरावट हुआ सिर्फ एक क्वार्टर में। ठीक है तो जो मैं कहा कि भैया जो प्रॉब्लम थी वो ऑलरेडी सॉल्व हो गई। फिर आते हैं कहां पर द वेदर फैक्टर। देखो इमामी ना एक सीजनल हैवी वेट है। फील्ड समर बहुत भयंकर किस्म की बारिश हुई Q1 Q2 में और जिसने पूरी तरह से सेल्स को वॉश आउट कर दिया नवरत्न टैल्क और डर्मीकूल का। और 33% और 30% की नेगेटिव ग्रोथ यहां देखने को मिली। ठीक है हाँ ठंड बहुत अच्छी पड़ी है इस बार तो शायद जो बोरो प्लस है उसका काफी अच्छा आपको यहां काम होता दिखाई दे। फिर डिलेड विंटर एक वार्म स्टार्ट मिली 2025 की विंटर को। यानी जो बोरर प्लस था जो इनका हाई मार्जिन विंटर स्टार है वो उस तरह से लोड नहीं रहा होगा इनटू द स्टोर एट द यूजुअल टाइम। बट जो भी प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व तो हो गई। ठीक है फिर क्या है प्रमोटर प्लेजिंग द रेड फ्लैग। दिसंबर 2025 में जो रेगुलेटरी फाइलिंग हुई ना वो क्या दिखाती है कि जो प्रमोटर जो न्यूली उनके प्लेज शेयर्स हैं वाइल ये हिस्टोरिकली यूज टू दिस फॉर ग्रुप डेट लाइक इमामी एग्रोटेक। यानी ये सब लाइन तो फिर भी बाद में है जहां भी प्रमोटर प्लेजिंग आ जाती है ना भैया तो फिर जो ऑलरेडी थोड़ा गिर रहा हुआ स्टॉक होता है उसमें और ज्यादा निगेटिविटी हो जाती है। और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। और कंपनी ने ये बात भी कही कि भाई हम ना नए प्लेस शेयर हैं। वाइल देखो हिस्टोरिकली ना ये जो ग्रुप कर्जा लेता था वो लाइक इमामी एग्रोटेक। ठीक है एनी इंक्रीज इन प्लेजिंग ड्यूरिंग प्राइस ड्रॉप ऑफन स्केर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और वो उसे दूर ले जाते हैं इस कारण सेलिंग प्रेशर और बढ़ता है। ठीक है तो देखो प्राइस जब गिर रहा है और तब आप प्लेज कर रहे हो तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है
कि भैया जैसे मैंने पिछले 2-3 क्वार्टर में बताया, 2-3 वीडियोस में बताया है, एक लूप बन जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरेगा तो जहाँ आपने प्लेज किया बोले भाई साहब निकलो, मार्जिन कॉल लो, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा बड़ा सवाल कि भाई क्या 2026 एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? तो देखो, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए जो गेम चेंजर नैरेटिव है ना 2026 के लिए, वो 3 पिलर्स में खड़ा हुआ है, ठीक है, और जिसके कारण आप देखोगे तो एक री-रेट शायद आपको देखने को मिले। तो सबसे पहला क्या है? न्यू एज पिवट, नॉन सीजनल ग्रोथ। देखो हिस्टोरिकली ना इमामी पे ये आरोप लगता है, आरोप कहना चाहिए, बहुत ही ड्रामेटिक वर्ड है, यानी जानते हैं हम कि ये ना विंटर समर कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करी फिक्स करने की हेलोइस लाइफस्टाइल में, जो मैन कंपनी ने खरीदा, और बिल्लेरे ये कंपनी नई एक्विजिशन करके जो एक ऑफसेट होता है ठंड और गर्मी का, उसे आगे बढ़ना चाहती है। और अगर आप डेटा पॉइंट देखोगे ना, तो अगर आप इन ब्रांड को देखोगे तो ये 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू 2026 को पार कर चुके हैं। लुक एट दिस ब्रांड टू क्रॉस 10% टोटल रेवेन्यू बाय 26। तो देखो करेंटली 5 से 7% है। दे ग्रू एट 16% ईयर ऑन ईयर, इवन वाइल जो मेन बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, तो शोइंग दे कैन ऑफसेट सीजनल डिप, ठीक है, यानी कि यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कंपनी ने ये जो दुख खरीदा था ना, द मैन कंपनी ब्रिलेड, उसको इसलिए खरीदा था कि जो एक ऑफ सीजन काम होता है उसमें चीजें रहे। तो कंपनी करेंटली जो इनका ये 2 है बड़े मेगा प्रोजेक्ट, वो 5 से 7% है, और इस साल के अंत तक वो शायद 10% टोटल रेवेन्यू हो जाए। फिर द प्रोजेक्ट खोज इफिशिएंसी। अब ये प्रोजेक्ट खोज क्या है? देखो इमामी क्या कर रही है, ये डीप डाइव कर रही है रूरल इंडिया में थ्रू प्रोजेक्ट खोज, और उन्होंने ऐड किया है 20,000 शेयर, 20,000 गांव माफ कीजिएगा, सीधा पहुंचने के लिए। और अगर आप डेटा पॉइंट देखना चाहते हो तो जो रूरल मार्केट है ना, उसने अर्बन ग्रोथ को आउटपेस की है 6 लगातार क्वार्टर्स में। और जो 2026 था, अगर आप चेक करोगे डायरेक्ट रूरल सेल कंट्रीब्यूट 20% डोमेस्टिक रेवेन्यू, जो करेंटली 15% है। तो भैया जो रूरल इंडिया में जो इतना फोकस किया जा रहा है ना, वो इसलिए किया जा रहा है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, मार्जिन एक्सपेंशन फ्रॉम लोअर जीएसटी। देखो नाउ इनका 88% जो पोर्टफोलियो है वो 5% जीएसटी में आता है, और इनके जो प्रोडक्ट है ये बहुत चीपर हो जाएंगे आम नागरिक के लिए। तो कैलकुलेशन की बात करो, एज वॉल्यूम जब बढ़ता है ना, प्राइस कम होते हैं, प्राइस कम होने के कारण तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 27 से 29% की रेंज में वापस आ जाएगा। और अगर आपको ये देखना है, अगर ये 23% के नीचे फिर भी रहता है, तो मान के चलिएगा कि बिजनेस मॉडल ही अंडर प्रेशर में है, ठीक है। तो मैंने जो बात की ना, वो कौन से पॉइंट्स जो आपको देखना है। तो फिर अगर आप देखोगे तीसरा कंपैरिजन इमामी वर्सेस पीयर, तो देखो हम सबको पता है इमामी का पीयर कौन है, डाबर और मैरिको। तो भाई देखो वैल्यूएशन वाइज जाओगे, पीयू रेशियो वाइज, तो आपको मिलेगा इमामी कितना है, इमामी 27 पी में, ये 48 टाइम्स में, ये 45 टाइम्स में। तो वैल्यूएशन वाइज ये अच्छा है। डिविडेंड डील देखोगे तो ये ज़्यादा अच्छी देता है, ठीक है। फिर आप जब आगे आओगे आरओसी में, तो आप पाओगे कि भैया इमामी 32 है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, बल्कि ये दोनों आप कह सकते हैं। उसके बाद ये डाबर है, और ये है आपका, आप कह सकते हो ये मैरिको है ये, ठीक है। मार्केट कैप तो छोड़ दीजिए, मार्केट इमामी एक बहुत छोटी कंपनी इनके मुकाबले, तो ये इस प्रकार की चीज़ें। तो अगर आप एनालाइज करोगे तो इमामी एक बहुत बड़े डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है अपने पीयर्स के, और यू आर इसेंशियली गेटिंग एक हाई क्वालिटी हाई आरओसी बिजनेस नियरली हाफ द वैल्यूएशन प्राइस ऑफ डाबर। क्यों? क्योंकि ये सीजनल वॉलिटिलिटी देता है, और प्रमोटर में कुछ कर्जे के कंसर्न है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार की जो विंटर पूरी भारत में पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये फायदा जरूर करेगी कंपनी को, इमामी को। तो मुझे लगता है जो आने वाला क्वार्टर होगा वो लिटरली में एक टर्न अराउंड का होगा, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा इट इज अ गुड स्टॉक दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इन ऑलमोस्ट 89 पीपल में हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है।
ओके नाउ, तो भाई फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं कि भाई गेम चेंजर है कि स्टे अवे। तो देखो, अगर प्रमोटर ने अपनी प्लेजिंग को बढ़ाया फर्दर, या 2000, मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा या तो तेजी का या गिरावट का होगा। 2026 की अगर गर्मी फिर से अनप्रिडिक्टेबल वेदर से अगर टकराती है भैया, तो स्टॉक स्टैग्नेट हो जाएगा। यानी बहुत तो ऊपर जाना भूल जाइए, अगर नीचे भी नहीं गया ना किसी कारणवश, तो वो उसी जगह पे रहेगा। और इट इज़ अ स्लो मूविंग जाइंट, और ये धीरे चलने वाला जाइंट है। फिर गेम चेंजर, अगर Q3 Q4 रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है अर्ली 2026 में, उसमें अगर वॉल्यूम रिकवरी होती है वो भी 8% ज़्यादा, तो ये दिखाएगा जो जीएसटी डिसरप्शन था ये अब ओवर हो चुका है। और जो 52 वीक लो है, ये शायद वैल्यूएशन फ्लोर आपको दिखाई दे। ओके, तो आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।